सिर्फ 10 सेकंड सोचिए, अगर अभी इसी पल आपकी मृत्यु हो जाए तो सबसे पहले कौन आपके सामने आएगा? गरुड़ पुराण का उत्तर इतना रहस्यमय है कि उसे सुनकर शायद आप अपने हर कर्म पर दोबारा विचार करेंगे। आज के इस वीडियो में हम उसी वर्णन के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा के साथ सबसे पहले क्या होता है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि जैसे जैसे यह रहस्य खुलता जाएगा वैसे जीवन को देखने का आपका दृष्टिकोण भी बदल सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी मनुष्य की आयु पूर्ण हो जाती है और उसके कर्मों के अनुसार निर्धारित समय आ जाता है, तब शरीर अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच जाता है। सांसें धीमी होने लगती हैं, इंद्रियां अपना कार्य छोड़ने लगती हैं और अंततः वह क्षण आता है जब प्राण शरीर से अलग हो जाते हैं। बाहर से देखने वालों को केवल इतना दिखाई देता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से उसी क्षण एक नई यात्रा आरंभ होती है। कहा जाता है कि आत्मा स्वयं को जीवित अनुभव करती है, परंतु अचानक उसे यह समझ नहीं आता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। वो अपने ही शरीर को सामने पड़ा हुआ देखती है, परिवार के लोग रो रहे होते हैं, प्रियजन उसे पुकार रहे होते हैं, डॉक्टर उसे मृत घोषित कर चुके होते हैं, लेकिन आत्मा चाहकर भी किसी से बात नहीं कर पाती। वो सब कुछ देखती है, सब कुछ सुनती है, पर उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। यही वो क्षण होता है जब उसे पहली बार यह अनुभव होने लगता है कि अब उसका शरीर उससे अलग हो चुका है। गरुड़ पुराण में यह भी वर्णित मिलता है कि आत्मा का आगे का अनुभव उसके कर्मों पर निर्भर करता है। जिसने जीवन में सत्कर्म किए हों, धर्म का पालन किया हो और ईश्वर का स्मरण किया हो, उसके लिए यह परिवर्तन अपेक्षाकृत शांत बताया गया है। वहीं जिसने अधर्म, छल, हिंसा और पापपूर्ण कर्म किए हों, उसके लिए यह अनुभव भय और बेचैनी से भरा हो सकता है। आगे के वर्णनों में यमदूतों का भी उल्लेख मिलता है। धार्मिक परंपराओं में कहा गया है कि यमदूत जीव को उसके कर्मों के अनुसार आगे की यात्रा के लिए ले जाने आते हैं। पुण्यात्मा के लिए यह यात्रा शांत और सहज कही गई है, जबकि पापों से भरे जीवन वाले व्यक्ति के लिए इसे कठिन और भयावह रूप में चित्रित किया गया है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इन वर्णनों का उद्देश्य केवल भय उत्पन्न करना नहीं, बल्कि मनुष्य को धर्म, सत्य और सदाचार का महत्व समझाना भी है। जैसे ही आत्मा शरीर से अलग होती है, उसे धीरे धीरे अपने जीवन के अनेक कर्म याद आने लगते हैं। जिन लोगों के साथ उसने प्रेम किया, जिनका दिल दुखाया, जहां सत्य का साथ दिया और जहां गलती की, सब कुछ मानो उसके सामने चलचित्र की तरह उभरने लगता है। उस समय धन, पद, प्रतिष्ठा और अहंकार का कोई महत्व नहीं रह जाता, केवल कर्म ही उसके साथ चलते हैं। यही कारण है कि भारतीय दर्शन बार बार कहता है कि मनुष्य अपने कर्मों से अपना भविष्य बनाता है। गरुड़ पुराण का संदेश भी यही है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि कर्मों के फल की ओर बढ़ने वाला एक नया चरण है। इसलिए जब तक जीवन है, तब तक प्रत्येक विचार, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक कर्म का महत्व है। कहा जाता है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को यह भी अनुभव होता है कि अब वो अपने शरीर में वापस नहीं लौट सकती। वो अपने प्रियजनों को पुकारना चाहती है, उन्हें सांत्वना देना चाहती है, उन्हें बताना चाहती है कि वो सब कुछ देख रही है, परंतु अब उसके और भौतिक संसार के बीच एक अदृश्य दूरी बन चुकी होती है। यही अनुभव मनुष्य को यह समझाता है कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा की यात्रा आगे भी जारी रहती है और यहीं से शुरू होती है वह रहस्यमयी यात्रा, जिसमें आगे कर्मों का लेखा जोखा, यमलोक की दिशा और आत्मा के अगले पड़ाव का वर्णन मिलता है। लेकिन क्या मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है, या वह कुछ समय तक अपने घर और परिवार के आसपास रहती है? अब प्रश्न ये है कि जब आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, तो क्या उसी क्षण उसे यमलोक ले जाया जाता है, या वह कुछ समय तक अपने ही घर और परिवार के बीच रहती है? गरुड़ पुराण के वर्णनों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा क्रमिक रूप से आगे बढ़ती है और इस यात्रा में कर्मों का विशेष महत्व बताया गया है। कई पारंपरिक व्याख्याओं में यह वर्णन मिलता है
कि आत्मा अपने शरीर से अलग होने के बाद कुछ समय तक अपने परिजनों और अपने घर के आसपास होने वाली घटनाओं को देख सकती है। वो अपने परिवार के लोगों को रोते हुए देखती है, अपने शरीर को अंतिम स्नान कराते हुए देखती है, रिश्तेदारों को एकत्र होते हुए देखती है, और ये सब देखकर उसके भीतर अनेक भाव उत्पन्न होते हैं। वह चाहती है कि एक बार फिर अपने प्रियजनों से बात कर सके, उन्हें बता सके कि वह अभी भी सब कुछ देख रही है, लेकिन अब उसके और इस भौतिक संसार के बीच ऐसा अंतर आ चुका होता है जिसे कोई भी पार नहीं कर सकता। यही वह क्षण है जब मनुष्य को पहली बार यह गहराई से अनुभव होता है कि जिस शरीर को वह जीवन भर अपना मानता रहा, वह वास्तव में केवल एक साधन था। अब उसके साथ न उसका धन है, न उसका घर, न उसका पद, न उसका अभिमान, केवल उसके कर्म उसके साथ हैं। गरुड़ पुराण में कर्म को ही आत्मा का वास्तविक साथी कहा गया है। जिसने जीवन भर सत्य, दया, सेवा, ईश्वर स्मरण और धर्म का पालन किया, उसके लिए आगे की यात्रा अपेक्षाकृत सरल बताई जाती है, जबकि जिसने छल, हिंसा, लोभ, अन्याय और अधर्म में जीवन बिताया, उसके लिए यही यात्रा कठिन हो सकती है। धार्मिक परंपराओं में यमदूतों का वर्णन भी इसी संदर्भ में मिलता है। कहा जाता है कि वे आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार आगे की यात्रा के लिए ले जाने आते हैं। अनेक चित्रणों में यमदूतों को भयावह रूप में दिखाया गया है, परंतु यह भी समझना आवश्यक है कि यह वर्णन मनुष्य को उसके कर्मों के परिणाम का बोध कराने के उद्देश्य से किया गया है। पुण्यात्मा के लिए यह यात्रा भय की नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक परिवर्तन की यात्रा मानी गई है। इसलिए गरुड़ पुराण का मुख्य संदेश भय उत्पन्न करना नहीं, बल्कि मनुष्य को जीवन रहते हुए अपने कर्मों को सुधारने की प्रेरणा देना है। आगे बताया जाता है कि आत्मा जब अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखती है, तब उसे वे छोटे छोटे कर्म भी याद आने लगते हैं जिन्हें उसने कभी महत्व नहीं दिया था। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी असहाय की सहायता करना, माता पिता का सम्मान करना, सत्य बोलना, या फिर किसी निर्दोष का दिल दुखाना, किसी के साथ अन्याय करना, किसी का अधिकार छीनना, इन सब का महत्व उस समय स्पष्ट होने लगता है। तब आत्मा को समझ आता है कि संसार में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, प्रत्येक कर्म का प्रभाव रहता है और वही आगे की यात्रा को प्रभावित करता है। यही कारण है कि भारतीय दर्शन बार बार कहता है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता अपने कर्मों से ही बनता है। मृत्यु के बाद किसी प्रकार का धन, प्रभाव या पहचान आत्मा के काम नहीं आते, केवल उसका आचरण उसके साथ चलता है। कई पारंपरिक मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि अंतिम संस्कार और श्रद्धा पूर्वक किए गए कर्मकांडों का उद्देश्य मृतक के प्रति सम्मान प्रकट करना तथा जीवित लोगों को धर्म और कर्तव्य का स्मरण कराना है। गरुड़ पुराण के वर्णनों में इन संस्कारों का महत्व बताया गया है, क्योंकि वे मनुष्य को यह याद दिलाते हैं कि जीवन क्षणभंगुर है और प्रत्येक दिन का सदुपयोग करना चाहिए। जब आत्मा यह सब देखती है, तब उसे यह भी अनुभव होने लगता है कि अब वापस लौटने का कोई मार्ग नहीं है। संसार में जो अवसर उसे मिले थे वे समाप्त हो चुके हैं। इसीलिए जीवन में किए गए प्रत्येक निर्णय का महत्व उसी समय तक है जब तक मनुष्य जीवित है। यही कारण है कि संत और शास्त्र बार बार कहते हैं कि धर्म, करुणा और सत्य को कभी टालना नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्यु यह नहीं देखती कि मनुष्य युवा है या वृद्ध, धनी है या निर्धन। जब समय पूरा होता है तब यात्रा प्रारंभ हो जाती है। गरुड़ पुराण का यही संदेश मनुष्य को वर्तमान क्षण का मूल्य समझाने का प्रयास करता है।
लेकिन क्या इस यात्रा के अगले चरण में आत्मा का सामना किसी न्याय से होता है? क्या उसके जीवन के प्रत्येक कर्म का लेखा जोखा वास्तव में प्रस्तुत किया जाता है? और यदि ऐसा होता है तो वह दृश्य कैसा होता है? गरुड़ पुराण में आगे आने वाला वर्णन इसी रहस्य को और गहराई से खोलता है। और अगले भाग में हम जानेंगे कि आत्मा की यात्रा में कर्मों का हिसाब किस प्रकार सामने आता है और आगे उसका मार्ग कैसे निर्धारित होता है। अब तक हमने जाना कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से अलग होती है और आगे की यात्रा उसके कर्मों के अनुसार आगे बढ़ती है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आगे क्या होता है। गरुड़ पुराण के संवादों में बताया गया है कि आत्मा की यात्रा उसके कर्मों के प्रभाव से निर्धारित होती है। भारतीय धार्मिक परंपरा में यह भी वर्णित है कि प्रत्येक कर्म का फल अवश्य मिलता है और इसी विचार को समझाने के लिए कर्मों के लेखे जोखे का उल्लेख किया जाता है। इसका मुख्य संदेश यह है कि मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्म व्यर्थ नहीं जाते। यही कारण है कि संत महात्मा जीवन भर मनुष्य को धर्म, सत्य, करुणा और संयम का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देते रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति यह सोचता है कि उसके छोटे छोटे कर्मों का कोई महत्व नहीं है, तो गरुड़ पुराण का संदेश उससे बिल्कुल अलग है। वहां यह शिक्षा मिलती है कि एक मधुर वचन भी पुण्य का कारण बन सकता है और एक कठोर अन्याय भी भविष्य में दुख का कारण बन सकता है। इसीलिए मनुष्य को हर क्षण सजग रहकर जीवन जीना चाहिए। यही इस पूरे वर्णन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मृत्यु का वर्णन केवल भय उत्पन्न करने के लिए नहीं किया गया, बल्कि ये समझाने के लिए किया गया कि जीवन अनमोल है और इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जिस धन को जोड़ने में मनुष्य पूरा जीवन लगा देता है, जिस पद और प्रतिष्ठा पर उसे इतना गर्व होता है, मृत्यु के बाद उनमें से कोई भी उसके साथ नहीं जाता। जो साथ जाता है वह केवल उसके कर्म, उसका चरित्र और उसके द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कार्य हैं। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में दान, सेवा, सत्य, माता पिता का सम्मान, गुरु का आदर, गरीबों की सहायता, पशु पक्षियों के प्रति दया और ईश्वर का स्मरण अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। ये केवल धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि मनुष्य के चरित्र को ऊंचा बनाने वाले कार्य हैं। गरुड़ पुराण का मूल संदेश भी यही है कि जीवन को ऐसा बनाया जाए कि मृत्यु का भय कम हो और आत्मा की यात्रा शांति के साथ आगे बढ़ सके। यदि मनुष्य प्रतिदिन अपने व्यवहार की समीक्षा करे, किसी का अधिकार न छीने, झूठ और छल से बचे, क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रखे तथा अपने परिवार और समाज के प्रति ईमानदार रहे, तो वही उसके लिए सबसे बड़ा आध्यात्मिक साधन बन सकता है। अनेक लोग मृत्यु के रहस्य को जानना चाहते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण अप्रत्यक्ष रूप से यह भी सिखाता है कि मृत्यु का रहस्य जानने से अधिक महत्वपूर्ण है जीवन जीने की कला सीखना। क्योंकि जो व्यक्ति जीवन को धर्मपूर्वक जी लेता है, उसके लिए मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नए चरण की शुरुआत मानी जाती है। इसीलिए यदि आज हम स्वस्थ हैं, सांस ले रहे हैं और अपने कर्मों को सुधारने का अवसर हमारे पास है, तो यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। कल का कोई भरोसा नहीं। इसलिए आज ही अपने माता पिता से प्रेम पूर्वक बात करें, किसी दुखी व्यक्ति की सहायता करें, किसी भूखे को भोजन कराएं, किसी से कटु वचन बोल दिए हो तो क्षमा मांगे और प्रतिदिन कुछ समय ईश्वर के स्मरण में अवश्य बिताएं। यही वे कर्म हैं जो मनुष्य के भीतर शांति उत्पन्न करते हैं। गरुड़ पुराण के संदेश को केवल मृत्यु की कथा समझकर छोड़ देना उसके वास्तविक उद्देश्य को समझना नहीं होगा।
उसका वास्तविक उद्देश्य मनुष्य को यह याद दिलाना है कि प्रत्येक दिन एक अवसर है अपने जीवन को बेहतर बनाने का, अपने कर्मों को शुद्ध करने का और ऐसा चरित्र बनाने का जिस पर स्वयं ईश्वर भी प्रसन्न हो। इसलिए अगली बार जब आप मृत्यु का नाम सुने तो केवल भय महसूस न करें, बल्कि यह भी याद रखें कि आज का आपका हर निर्णय आपके भविष्य की दिशा तय कर रहा है। यदि यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर पाया तो इसका सबसे बड़ा लाभ यही होगा कि आप अपने जीवन में एक अच्छा परिवर्तन लाने का प्रयास करें, क्योंकि अंत में मनुष्य की पहचान उसके धन से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। यही गरुड़ पुराण की सबसे गहरी शिक्षा मानी जाती है। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें और ऐसे ही धर्म ग्रंथों पर आधारित विचारपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम गरुड़ पुराण के एक और गहरे रहस्य पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।